आप सभी को पता है कि सरकार चाह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। इसके अलावा राशन कार्ड की अगर बात करें तो राशन कार्ड में भी ऐसा है कि भाई आप एक बार अगर किसी भी स्टेट से राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे राज्य में पूरे देश में कहीं भी आप अनाज ले सकते हैं। तो सरकार की तरफ से ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा उपेक्षा जिसके साथ होती है वो है बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों की पेंशन के साथ। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई भी स्टेट पूरे देश का, बाकी सभी स्टेट्स की अगर बात करें तो आप जो पेंशन देने वाली रकम है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप चौंक जाएंगे कि 600 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है बुजुर्गों को पेंशन के रूप में। समझ रहे हैं? अब 600 रुपए प्रतिमाह अगर दिया जा रहा है तो सोचिए कि सरकार एक दिन में कितना दे रही है, एक बुजुर्ग को एक दिन में कितना दे रही है। क्या आपने अंदाजा लगाया? एक दिन का महज 20 रुपए दिया जा रहा है। और क्या ये 20 रुपए नहीं बढ़ना चाहिए? जरूर बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे देश में हर बुजुर्ग को जो पेंशन कम से कम जो मिले वो 3000 मिलनी चाहिए? आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा और उसके बाद बात करूंगा 3000 प्रतिमाह पेंशन मिलने को लेकर क्या जानकारी है, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। एक चीज आपको बताते हैं जिसे सुनकर कहेंगे कि भाई ऐसा तो हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है, वृद्धा पेंशन, वहां 3000 महीने के आसपास दी जा रही है। सोच रहे हैं 3000 महीना, और एक बुजुर्ग बीपीएल धारी परिवार के लिए, एक वृद्ध महिला या पुरुष के लिए 3000 रुपए अभी भी उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन इतना है कि ये एक सम्मानजनक है। जहां 20 रुपए हर दिन दिया जा रहा है, वहीं अगर देखा जाए 3000 अगर महीने का मिलता है तो एक दिन का 100 रुपए, और ये कह लीजिए कि सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त कहा जा सकता है। तो क्या पूरे देश में हर स्टेट में, हर राज्य में जो पेंशन वृद्धजनों को मिलती है वो 3000 नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं आंकड़ा, जिसे जानकर, देखकर, सुनकर आप भी थोड़े हैरान हो जाएंगे। आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां का तो आपको पता है, लेकिन बाकी राज्य जहां आपको कह लीजिए कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, उनका आंकड़ा सुनेंगे तो आप भी कह लीजिए कि कहेंगे कि भाई ये क्या है। वन नेशन वन पेंशन की मांग की जा रही है। ये पूरे देश में जो वृद्धजन हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वन नेशन वन पेंशन जो है वो होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। कहीं 600 दिया जा रहा है, कहीं 750 दिया जा रहा है, कहीं कुछ। पंजाब की अगर बात करें, देखिए पंजाब में 850 रुपए जो है वो 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को दिया जाता है, और 69 साल से ऊपर वालों को 1500 रुपए दिया जा रहा है, 70 वर्ष के ऊपर वालों को, है ना। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां 1150 जो है वो है रकम। अलग स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहां 1000 रुपए मिल रहा है वृद्धा पेंशन। गुजरात, जिसे कहा जा रहा है कि भाई गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, गुजरात मॉडल यह है कि 700 रुपए जो है वो बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है, और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 1000 दिया जा रहा है। अब 80 वर्ष से ऊपर कौन जी रहा है? बहुत कम ऐसा आंकड़ा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, जो कि कह लीजिए कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां 600 रुपए, सुन रहे हैं आप, 600 रुपए। इसके अलावा बिहार, झारखंड की बात करें तो वहां अब कह लीजिए कि 1100 रुपए, जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो 1100 रुपए वहां किया गया।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो 600 रुपए जो है वो दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करें तो 500 रुपए जो है वो पेंशन दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप पूरे देश में एक साथ इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं, जब आप पूरे देश में राशन कार्ड की व्यवस्था ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी राज्य में राशन कार्ड बनवाते हैं तो फिर किसी भी दूसरे राज्य में जाकर आप अनाज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह क्यों नहीं किया जा रहा कि पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन योजना क्यों नहीं आ रही? अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जितने बुजुर्ग हैं आप सभी को पेंशन दे रहे हैं, आप उन्हीं को पेंशन दे रहे हैं ना जो बीपीएल कार्ड में आ रहे हैं, बीपीएल धारी, उन्हीं को आप दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बड़ी लेवल पर लोगों को राशि देनी है, चुनिंदा बुजुर्गों को देना है तो कम से कम इतना दीजिए कि भाई घर जो है इस उम्र में उनका भी चल सके। वो ताउम्र अगर देखा जाए तो उन्होंने टैक्स तो दिया ही है, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी एक तरीके से टैक्स तो जा ही रहा है, हर सामान खरीदने पर टैक्स दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी तो ताउम्र टैक्स दिया है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई पेंशन पर आप क्यों नहीं बात करते, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब वो वक्त आ चुका है जब देश में वन नेशन वन पेंशन जो है वो होना चाहिए और पूरे देश में समान पेंशन हर वृद्धजनों को मिलना चाहिए। और अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 3,000 रुपए तो होना ही चाहिए, 100 रुपए हर दिन जो है मिलना चाहिए, और इतनी रकम सम्मानजनक तो हो ही सकती है, इतना तो सरकार कर ही सकती है। तो उम्मीद यही है कि आप में से जितने लोग भी अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और आप जरूर अपना समर्थन करिएगा, समर्थन दीजिएगा कि क्या देश में हर बुजुर्ग जो भी पेंशनधारी है, पेंशन भोगी हैं, उनको 3,000 नहीं मिलने चाहिए? क्या जरूर मिलने चाहिए। अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा कि यस, हाँ 3,000 मिलना चाहिए। और ये भी जरूर बताइएगा कि आप जहां हैं वहां के स्टेट में कितनी पेंशन मिल रही है। और देखिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में इस बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा इसका उठने वाला है। और देखिएगा कि आने वाले समय में इलेक्शन में यह भी मुद्दा होगा, वन नेशन वन पेंशन, और 3,000 सभी देश में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए 3,000। इस पर आप अपनी राय भी रखिएगा और साथ ही साथ पहली दफा अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और उम्मीद यही है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ कानून लेकर आए जिसमें पूरे देश में सभी बुजुर्गों को, सभी राज्य को मस्ट कर दिया जाए, जरूरी कर दिया जाए कि राज्य सरकारें 3,000 कम से कम देंगे ही देंगी बुजुर्गों को। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि इन बुजुर्गों को भी इस उम्र में बड़ा सहयोग जो है वो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपना समर्थन भी दीजिएगा। नमस्कार।